दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक में आज लगभग 2% के आसपास की गिरावट है। अब आईआरएफसी का स्टॉक 160 को पार नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको दबाव झेलना पड़ रहा है। अब इसके पीछे वजह है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टॉक दौड़ चुका है। एक तरह से देखें तो यह 150 के आसपास सेटल होने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे आईआरएफसी से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम आईआरएफसी और आईआरसीटीसी को कंपेयर करके जानने की कोशिश करेंगे, दोनों में से बेटर स्टॉक कौन सा है, किस में हमें दांव लगाना चाहिए, फंडामेंटली कौन सी कंपनी मजबूत है। इससे पहले हमने आरवीएनएल के साथ भी इसको कंपेयर किया था। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के, कुछ ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। कुछ बड़े प्रोजेक्ट है जो सरकार एक के बाद एक अनाउंस कर रही है, जो इशारा कर रही है कि आईआरएफसी में तूफानी तेजी आ सकती है आने वाले समय में। लेकिन वो समय कब आएगा, ये समझने वाली बात है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 12 बजे के आसपास का टाइम है। आईआरएफसी के स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 159 पर। कल की क्लोजिंग 158 के आसपास थी। इंट्राडे में 161 का हाई भी बना, लेकिन ऊपर के लेवल से आ गया दबाव। बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है और इसने 155 का लो बनाया। इस समय स्टॉक बिल्कुल अपने लो पर ही है 155 पर, जहाँ पे 2.01% की गिरावट है। हो सकता है गिरावट और बढ़े। अब इसकी परफॉर्मेंस देख ही सकते हो, 155 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 161 का है। 50 रुपये का लो 25 का है और हाई 192 का है। अब आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो आज थोड़ा सा कम है। पिछले एक महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था। 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी 1 वीक पहले। 15 करोड़ का वॉल्यूम था। 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी कल। 9 करोड़ का वॉल्यूम था। 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 11:30 के आसपास 3 करोड़ का वॉल्यूम थोड़ा सा आज कम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आईआरसीटीसी वर्सेज आईआरएफसी फंड 5 फंडामेंटल है जो बताएंगे कौन सा स्टॉक बेटर दिखाई दे रहा है इस समय। पहले आईआरएफसी की बात करें, इसका मार्केट कैप 2.07 लाख करोड़ के आसपास है, जबकि आईआरसीटीसी का मार्केट कैप 76,100 करोड़ के आसपास है। और दोनों के रिजल्ट की बात करें, Q3 के हमारे सामने आ चुके हैं और इसके बाद में अगर आप देखें तो काफ़ी बेहतर परिणाम भी हमने देखे। और यहाँ पे देखो कि आईआरएफसी ऑलरेडी बड़ा मल्टीबैगर साबित हो, इसने 210% का रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान 48% का रिटर्न दिया है आईआरसीटीसी ने। तो रिटर्न के मामले में तो यहाँ पे विनर आपको आईआरएफसी दिखाई देगा। अब पहला यहाँ पे जो पॉइंट है वो है ईपीएस। अब आप देख सकते हो कि Q3 के दौरान देखें तो आईआरसीटीसी का जो ईपीएस है वो 3.75 पर शेयर के आसपास रहा है, जिसमें देखो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले वृद्धि हुई है। पिछले साल यह 3.19 पर शेयर के आसपास था। तो ईपीएस बड़ा है आईआरसीटीसी का। अब आईआरएफसी की बात करें तो इसका ईपीएस यहाँ पे आपको कुछ ड्रॉप होता हुआ दिखाई देगा। 1.23 रुपीज़ पर शेयर है Q3 के दरमियान, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.25 रुपीज़ के आसपास था। तो यहाँ पे ईपीएस के मामले में देखें तो आपको आईआरसीटीसी आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो। आईआरसीटीसी का पी रेशियो 68.83x है और आईआरएफसी की बात करें इसका पी रेशियो 34.37 है। तो देख सकते हो कि आईआरएफसी के मुकाबले आईआरसीटीसी का पी रेशियो ज़्यादा है। तो इस मामले में आईआरएफसी ने मैदान मारा है। अब तीसरा पॉइंट है डिविडेंड। किसने शानदार डिविडेंड दिया है, तो आईआरसीटीसी ने 0.84% यील्ड के माध्यम से डिविडेंड पे आउट किया है। यानी आप देखें तो पर शेयर 8 रुपये का डिविडेंड दिया आईआरसीटीसी ने। आईआरएफसी की बात करें, इसने जो है आईआरसीटीसी के मुकाबले आईआरएफसी ने डिविडेंड ज़्यादा पे किया है 0.94% का, और पर शेयर के हिसाब से देखें तो 1.50 डिविडेंड दिया है। तो इस मामले में भी आईआरएफसी आगे निकल गया डिविडेंड के मामले में। आईआरसीटीसी के मुकाबले आईआरएफसी ने डिविडेंड अच्छा दिया अपने शेयर होल्डर को। तो ये जो पॉइंट है ये आईआरएफसी के तरफ ज़्यादा पॉजिटिव। अगला पॉइंट है डेट टू इक्विटी रेशियो। अब आप देख सकते हो कि डेट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो आईआरसीटीसी का डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल जीरो है, कंपनी डेट फ्री है, जबकि आईआरएफसी का डेट टू इक्विटी रेशियो 8.54 है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो आईआरएफसी का ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और आपको गौर करना चाहिए
कि इसका जो भी डेट है इसकी सारी जिम्मेदारी भी सरकार ही लेती है, यानी यहाँ पे एनपीए बनने की भी कोई संभावना नहीं है, रिस्क फ्री है इनका जो भी ये लोन प्रोवाइड करते हैं रेलवे को। तो एक तरह से ये भी पॉइंट दोनों को न्यूट्रली बनता हुआ दिखाई देगा। अगला पॉइंट चौथा जो है वो है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। आईआरसीटीसी का अगर आरओई देखें तो 38.85% के आसपास है 15 फरवरी के हिसाब से, जो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा, वेरी गुड में आएगा। और आईआरएफसी का आरओई अगर देखें तो 12.66% है, जो नॉर्मल रेंज के अंदर आएगा। तो इस मामले में आईआरसीटीसी आगे निकलता हुआ दिखाई देगा। अब ये दोनों को अगर हम कंपेयर कर ले तो आपको ये समझ में आएगा कि लगभग दोनों की ही पोजीशन एक जैसी है। जितने पॉइंट पॉजिटिव आईआरएफसी के लिए उतने ही आईआरसीटीसी के लिए, यानी दोनों ही फंडामेंटली कंपनियां अच्छी है। आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट संजीव भसीन ने आईआरएफसी, आरवीएनएल और दूसरे रेलवे के शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है। उनका कहना है कि मार्केट में करेक्शन आए तो उसमें आपको रेलवे के शेयरों में दाव लगाना चाहिए। संजीव भसीन का कहना है कि रेलवे के शेयरों में 30% के आसपास का करेक्शन हमने देखा है पिछले दिनों, तो एक अच्छा मौका निकल के आएगा, आप इसमें खरीदारी करें, क्योंकि इस बार रेलवे कैपेक्स करीब 2.55 लाख करोड़ तक पहुंचाया गया सरकार की तरफ से। और देख सकते हो कि करीब नई 40,000 नॉर्मल बोगी बनने वाली है वंदे भारत के लिए, जिसमें बहुत सारा खर्च होने वाला है। और कुछ नए रेलवे कॉरिडोर बनने जा रहे हैं, जिसमें सीमेंट कॉरिडोर होगा, पोर्ट कॉरिडोर होगा और एक हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर होगा, जिसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से भी कहा गया है। आईआरएफसी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है स्टॉक, आने वाले समय और शानदार संभावना बन रही है। और जिस तरह से रेलवे के प्रोजेक्ट एक के बाद एक निकल के आ रहे हैं, तो आईआरएफसी आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो संजीव बसी ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। एक बड़ी अपडेट विजयवाड़ा से आ रही है निकल के, आप देख सकते हो यहाँ पे एक 20 किलोमीटर का जो एक एससीआर जोन के अंदर जो रेलवे ट्रैक है, उसके तीसरी लाइन बिछाने के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट को फाइनल किया गया है। और इसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी होना है, 20 किलोमीटर का ये तीसरा ट्रैक होगा। तो साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ने यहाँ पे 20.3 किलोमीटर के रेलवे सैंक्शन को हरी झंडी दी है। ये आंध्र प्रदेश में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, ये तीसरी ट्रैक होगी। तो इस ट्रैक पे देखें तो आने वाले समय जो लोगों की आवाज़ है उसको कम किया जाएगा। इसके अलावा जो फ्रेट ट्रेन भी चलाई जाएगी, क्योंकि ये आखिर बहुत बिजी रूट है, इस पे लोगों का आना जाना भी होता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, और इसीलिए ये तीसरी लाइन बिछाई जाएगी। ऑलरेडी अगर आप देखें तो ये 288 किलोमीटर की ऑलरेडी प्रोजेक्ट 2015-16 से इसमें तीसरी लाइन के लिए पास किए गए थे, जिसमें 3246 करोड़ का सरकार खर्च कर रही है। तो काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहा है। इसके अलावा देखें तो हरियाणा के अंदर गुरुग्राम में मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने गुरुग्राम मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। तो काफ़ी बड़ा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। हो सकता है कि इसका जो टेंडर है ये भी आने वाले समय आरवीएनएल को मिले, क्योंकि लगातार जितने भी प्रोजेक्ट है रेलवे मेट्रो के, वो मेट्रो प्रोजेक्ट आरवीएनएल के पास ही जाते हैं। तो यहाँ पे ये मेट्रो सिस्टम को पूरा डिज़ाइन करके यहाँ पे पूरी हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। एक तरह से देखें तो आने वाले समय बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो मेट्रो प्रोजेक्ट ये जो कंप्लीट हो रहे हैं, इसके बाद में भी बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय कुछ हाई स्पीड रेल मेट्रो प्रोजेक्ट भी होने वाले हैं। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट ऑलरेडी अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चल रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय आईआरएफसी जैसे शेयर में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी करें। अब एक बार इसके पिवट लेवल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 145 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 136 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और जारी रही तो 124 तक जाने की संभावना है। वैसे इतनी बड़ी गिरावट नहीं होगी, तभी पॉसिबल है जब बाजार में बड़ी गिरावट हो। ऊपर की तरफ 166 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 178 तक स्टॉक जा सकता है। तेजी और जारी रही तो फिर 187 तक जाने की संभावना है। तो बिल्कुल अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आईआरएफसी में निवेश करें, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।